गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको लेंस के रेडायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। लास्ट मेरे एपिसोड में आपने मिरर के रेडायग्राम करे थे, आज मैं आपको लेंस के रेडायग्राम करूंगा। लेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्केव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है इज थिकर इन द मिडिल। देख रहे, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल। कॉन्केव लेंस इज थिकर एट द एजेस। ऐसे ही आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है इज थिनर एट द एजेस। जो कॉन्केव लेंस है इज थिनर इन द मिडिल। ये थिकर है, देख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट है। इसी टाइप का है जैसे मैं आपके सामने स्पून ले रहा हूं। अगर मैं स्पून को ऐसे कर देता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। और अगर इसी स्पून को मैं उल्टा कर देता हूं तो दोनों तरफ आपको केव नजर आ रहा है, तो ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है। और कॉन्केव लेंस जनरली बच्चे आप देखना जिनको मायोपिया होता है, ये चाइल्ड हैविंग डिफेक्ट ऑफ मायोपिया इज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कांट सी द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। तो मायोपिया करेक्टेड बाय द कॉन्केव लेंस। बच्चे कॉन्केव लेंस ही पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्केव लेंस यही है, दोनों तरफ आप देख रहे हो केव नजर आ रहा है, तो ये कॉन्केव लेंस है। अब मैं पहले आपको रीडायग्राम कराऊंगा कॉन्वेक्स का। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बना। एक सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, फिर आपको F, 2F, ऐसी F और 2F। पर ये आपको कंफ्यूजन होगा कि दो, एक F2F भी है, F2F भी है, इसलिए आप फ्रंट में क्या करिए, इसको 1-1 ले लो, F1 2F1, बैक साइड वाले को आप 2-2 ले लो, F2 to F2, ठीक है। क्योंकि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दो फोकस है। अगर दोनों तरफ से अगर आप सर्किल करोगे, स्फीयर बनाओगे, तो ये दो स्फीयर बनेंगे, इसलिए दो फोकस हो गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में ले रहा हूं 2F1 पे। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन 2F1 पे है तो इमेज आपकी 2F2 पे बनेगी। ये देखो, सेम साइज द ऑब्जेक्ट। इस केस में सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा, तो आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे वाली लाइट है, फिर पासिंग टू द फोकस। याद रखना, टिप को टच करना चाहिए। एक एरो लेंस से पहले, एक एरो लेंस के बाद, और मिडिल वाली लाइन से बैंड होना चाहिए। फिर सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है, रे पासिंग टू द ओ, इट गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। दो एरो लेंस के पहले, दो एरो लेंस के बाद बनाने हैं। शुरू में इंसिडेंट रे है, बैक साइड में रिफ्लेक्टेड। लेंस में रिफ्लेक्शन बैक साइड में होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन फ्रंट में होता है। अब इसके बाद जो डायग्राम आप करेंगे, पहले मैं इस डायग्राम को क्लियर कर दूं। इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2F1, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इमेज लेंस की बैक साइड में बन रही है। ये पोजीशन ऑफ द इमेज है 2F2। नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा एरो बना है। और रियल इन्वर्टेड में इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। साइज क्या है, सेम साइज द ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट केसेस की लोकेशन लर्न कराने की टेक्निक बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये मैंने आपका कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। center point of the spherical lens is called the optical center.
अब मैंने आपके सामने पेपर लिया, ध्यान से देखना। अब इस पेपर को मैं इस टाइप से सेंटर में रखता हूं। सेंटर में रखने के बाद आप ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट F2 है, ये वाला पॉइंट 2F2 है, ये वाला पॉइंट आपका F1 है, ये वाला पॉइंट आपका 2F है। अब आप ध्यान से देखना, अगर ये कोना 2F1 पे तो इमेज का बन रही है 2F2 पे। अगर मैंने ये वाला कोना बिटवीन ले लिया F1 एंड 2F1, इमेज का जा रही है बियॉन्ड 2F2 पे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को लिया एट F1, इमेज का जा रही है बियॉन्ड के बाद क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगेन आइए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को अगेन 2F1 पे लिया, इमेज 2F2 पे बन रही है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर ले रहा हूं बियॉन्ड 2F1 पे, ये वाला पेपर का कोना आ रहा है बिटवीन F2 एंड 2F2। अब मैं इंफिनिटी पे ले रहा हूं ऑब्जेक्ट को, इमेज का बन रही है एट F2। यही लॉजिक लगेगा। मिरर में हम इस टाइप का लॉजिक रखते थे, आपको ध्यान है, मिरर में हम ऐसे लोकेशन रखते थे, सी का सी पे बनता था, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड ले जाते थे, बिटवीन बनता था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी ले जाते थे, टैग बनता था। फिर आपका ऑब्जेक्ट को बिटवीन लाते थे, बियॉन्ड बनता था, एट F पे लाते थे, इन्फिनिटी बनता था। लेंस में अपने को ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे। अगर 2F1 पे तो 2F2 पे इमेज बनती है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करोगे, इमेज उधर शिफ्ट होती जाएगी। ऐसी ऑब्जेक्ट को आप इधर शिफ्ट करोगे तो इमेज इधर आ जाएगी। ये लॉजिक डायग्राम बनाने में आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए, मैं आपको लिए चलता हूं। अब ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना है, बिटवीन F1 एंड 2F1 पे। इमेज कहां शिफ्ट होगी, बियॉन्ड 2F1। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर ये वाली लोकेशन 2F1 पे मैं और पास आ रहा हूं तो इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड। तो आपको इमेज क्या बनानी है, मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। इसके कंपैरिजन में आप साइज देख लो, मैग्नीफाइड है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passing through the focus, then passing through the O, it goes straight without bending। दो एरो लेंस से पहले, दो एरो लेंस के बाद आपको बनाने हैं। अब इस केस में दोबारा देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 है, इमेज बन रही है बियॉन्ड 2F2, नेचर है रियल इन्वर्टेड, साइज है मैग्नीफाइड, और मैग्नीफाइड इज आल्सो कॉल्ड एनलार्ज। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं, जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा और पास में हम ले जा रहे हैं लेंस के। अब देखना, अब मैं ले रहा हूं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2F1, सॉरी F1। अब ऑब्जेक्ट पहले 2F1 पे था, बिटवीन आ गया, अब एट F1 पे आ गया। जितना पास आएगा मैग्नीफाइड। इस डायग्राम को बनाना और इजी है। आपको लेना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर वाली लाइन से आपको बेंड करना है, पासिंग टू द फोकस। नेक्स्ट है रे पासिंग टू द O, इट गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, एट F1, पोजीशन ऑफ द इमेज इन्फिनिटी, बहुत डिस्टेंस पे बन रहा है, नेचर है रियल इन्वर्टेड, साइज है हाईली मैग्नीफाइड। अब आइए नेक्स्ट डायग्राम तो हम आपके सामने बना रहे हैं। आपको बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन द OF1 इज इक्वल टू F1 एंड 2F1, ऐसे ये डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। अब मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं बियॉन्ड 2F1 पे, यानी ऑब्जेक्ट 2F1 पे था, मैं बियॉन्ड जा रहा हूं, यानी
डिमिनिश्ड होगी। अब आप देखना इमेज कहाँ बनेगी, मैंने आपको कहा था पेपर के हिसाब से लेना है, देखिए उसकी कंपैरिजन में आपको स्मॉल बनाना है या आप डिमिनिश देख लीजिए। अब आपने क्या किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद है पासिंग टू द फोकस, रे पासिंग टू द ओ, इट गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। इमेज इज फॉर्म एट दैट पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहां इमेज बनेगी जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज क्या है, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ले सकता हूं नेक्स्ट डायग्राम। देखना इस केस में पैरेलल रेज आ रही है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देखना एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या है कि पैरेलल रेज आ रही है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट सन हो सकता है, तो सनलाइट आ रही है। अब सनलाइट क्या होगी, कन्वर्ज एट ए पॉइंट, दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन द कैमराज, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो प्रेजेंट इन द आईज, हमारी आईज में भी गॉड गिफ्ट कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस यूज इन द मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज बाय द मोबाइल रिपेयरर, वॉच रिपेयरर, यूज्ड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये मैग्नीफाई करता है इमेज को। और एक कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑल द रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। इस वाले केस में पेपर बंस हो जाएगा, पेपर बंस एट f2 पॉइंट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट डायग्राम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केस है। इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन OF1, O एंड F1। अब देखना इसमें क्या नेचर में चेंज आएगा, आपको क्या करना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग टू द फोकस, रे पासिंग टू द O, इट गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। अब आपको क्या करना है, ये एक तरीके से इंफिनिटी टाइप का डायग्राम है, और इन दोनों रेंज को आप एक्सटेंड कर दो फ्रंट में, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही इमेज बनेगी आपकी। ये आपको डॉटेड लाइन से शो करना है, इमेज को डॉटेड लाइन से शो करना है। ध्यान रखना लेंस में वर्चुअलेट फ्रंट में बनती है, हम वैसे भी लेंस पहन के वर्चुअलेट इमेज देखते हैं, फ्रंट में आपको दिखते हैं वर्चुअलेट। इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन O एंड F1, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, वर्चुअलेट है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, नेचर वर्चुअलेट है क्योंकि लाइन के ऊपर बन रहा है, डॉटेड लाइन से बन रहा है, साइज क्या, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड है। इस केस में मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम में लेते हैं हम लोग, और आपको जो है वॉच रिपेयर, मोबाइल रिपेयर ऐसी कंडीशन में रखता है। ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब मैं आपको कॉन्केव लेंस का डायग्राम बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना कॉन्केव लेंस का। ये कॉन्केव लेंस है, बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर के अपोजिट केसेस है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर बनता था वैसे ही इसका अपोजिट केस है। पहला केस तो क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगा, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है। अब दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस, तो आप रेज को डाइवर्ज करोगे,
रिफ्रैक्शन बैक साइड में होता है, रिफ्लेक्शन फ्रंट में होता है। अब ये क्या है, पासिंग टू द फोकस, रे क्या पासिंग टू द फोकस, डोंट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट। कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये वही कॉन्केव लेंस है जो बच्चे पहनते हैं, जिनको आई साइट की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर बच्चे ही कॉन्केव लेंस पहनते हैं। मायोपिया करेक्टेड बाय द कॉन्केव लेंस। तो इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट f1, नेचर वर्चुअलिटी डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस डिमिनिश्ड इमेज, जैसे कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करता है, ऐसी अपोजिट लेंस में होता है। अब सेकंड वाला केस और टफ है कॉन्केव का। सेकेंड वाला केस देखना, सेकेंड वाले केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड ओ लेना है। जैसे मिरर में आप लेते थे इन्फिनिटी एंड पी, वही वाला केस कॉन्केव लेंस में है, इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में कहीं भी हो। अब आप देखना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, पासिंग टू द फोकस, फिर रे पासिंग टू द ओ, इट गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। अब जहां दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही इमेज बन रही है, ये आपकी इमेज बन रही है। इस केस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी एंड ओ, पोजीशन ऑफ द इमेज है बिटवीन ओ एंड एफ, ये रहा इमेज। नेचर क्या है, वर्चुअलाइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, साइज क्या है, डिमिनिश्ड। ये वही वाला केस है, मैंने आपको बताया कॉन्केव लेंस यूज बाय द मायोपिक चाइल्ड, और इसको पहन के बच्चा क्लियरली देखता है बोर्ड पे। तो ये वही वाला केस है, कॉन्केव लेंस इज आल्सो अ डाइवर्जिंग लेंस, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें मैं नई नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इंटरेस्टिंग वे में दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।